नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, जहां इलाज से जुड़े जरूरी उपकरण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आईआईटी के इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर रिसर्च करेंगे और उसी आधार पर डिवाइस बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल पहले यूपी में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 81 हो गई है। सरकार का मकसद है कि लोगों को बेहतर और सस्ती इलाज की सुविधा आसानी से मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की तथा स्मार्ट बिजली मीटर के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इसकी गहन जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। इसके लिए विश्वसनीय आपूर्ति, तकनीकी दक्षता और जवाबदेही को आधार बनाकर कार्य किया जाए। आज 10 अप्रैल को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। voters.eci.gov.in पे जाकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या विधानसभा की मतदाता सूची को देख सकता है, अंतिम मतदाता सूची को अपना नाम देख सकता है, और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उसमें नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष पुनरीक्षण के बाद विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को अपडेट किया गया, जिसमें नए वोटरों के नाम जोड़े गए और गलत या दोहराए गए नाम हटाए गए। अब यह अंतिम सूची चुनाव से पहले उपयोग में लाई जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया सही और पारदर्शी तरीके से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद हर योग्य व्यक्ति को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना है और चुनाव को निष्पक्ष बनाना है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव कहा कि भाजपा की राजनीति जन विरोधी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है, जिससे गरीबों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर तक जाकर लोगों को सरकार की कमियां बताएं और 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी करें। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर, ट्रैफिक और विकास के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है और बदलाव की जरूरत है। जयपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की नई वोटर लिस्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर हारने लगती है तो वह संस्थाओं के पीछे छुपकर राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हालात में लोकतंत्र को बचाने के लिए सतर्क रहना जरूरी है और जनता सब कुछ देख रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में इंस्टाग्राम रील बनाने वाली महक और परी का पड़ोसियों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। आसपास के लोग डर गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये देखिए मुख्यमंत्री लखनऊ में एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर जलाकर नाराजगी जताई। आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया गया, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना रहा। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के स्वागत में जिस तरह स्तुति की गई वह सही नहीं है। उनका मानना है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति पूजा को ठीक नहीं माना जाता। साथ ही यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है।
दिल्ली के एक इलाके में कुछ हिंदू परिवारों द्वारा सुअर पालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग सुअरों की आरती कर रहे हैं और उनके नाम अब्दुल व सुल्तान रखे गए हैं। साथ ही घरों के बाहर उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस बात पर वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। टीएमसी जाएगी, बीजेपी आएगी, कमल फिरेगा, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक गुंडागर्दी की थी उनको उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा अच्छी संख्या में सीटें जीतेगी। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए घुसपैठियों को वोटर बनाया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। विशेष पुनरीक्षण के बाद 2 करोड़ 5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह संख्या दिल्ली के कुल वोटरों से भी काफी ज्यादा है, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सेहत को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड से दूरी बनाएं, घर का बना पौष्टिक खाना खाएं, नियमित योग और कसरत करें और खासकर रात में स्मार्टफोन का कम इस्तेमाल करें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। तो अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी और महोदय और द्वारा संबंधित अतिक्रमण हटाए जाने दिनांक। वाराणसी, मेरठ और बरेली के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और जिले में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 48 मकान और दुकानों को 15 अप्रैल तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो 16 अप्रैल से बुलडोजर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो गई है। अब कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा हो गई है। इसमें नए युवा वोटर जुड़े हैं और महिलाओं की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। अयोध्या के सिविल लाइन इलाके में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मुख्य सड़क अचानक करीब 100 मीटर तक धंस गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे कई वाहन चालक बाल बाल बच गए और बड़ा नुकसान होने से टल गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी और जल निगम की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया ताकि रास्ता जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और लोगों को परेशानी न हो। देश में गैस संकट का असर अब कांच उद्योग पर साफ दिख रहा है। खासकर फिरोजाबाद में हालात ज्यादा खराब हैं। गैस की कमी के कारण फैक्ट्रियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे दवा, कॉस्मेटिक और अन्य सामान बनाने वाले उद्योग भी परेशान हैं। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अब व्यवस्थाओं को और सख्त और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने अहम फैसले लिए हैं। बैठक में यह तय किया गया कि मंदिर के आसपास मिलावटी प्रसाद पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और ई रिक्शा की मनमानी को भी नियंत्रित किया जाएगा। प्रशासन का मकसद है कि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारनपुर दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एडीजी मेरठ और एनएचएआई के अधिकारियों ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम को देखते हुए अस्थायी पुलिस लाइन भी बनाई गई है ताकि किसी तरह की कमी न रहे और आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द ही बड़ी संख्या में नए सिपाही मिलने वाले हैं। 20 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के बाद 60,000 से ज्यादा प्रशिक्षित सिपाही पुलिस बल में शामिल होंगे। इन सभी ने प्रदेश के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में करीब 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की है। खास बात यह है कि इन्हें आधुनिक पुलिसिंग और नए आपराधिक कानूनों की भी अच्छी जानकारी दी गई है ताकि वे बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था संभाल सकें और जनता को बेहतर सुरक्षा दे सकें। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अप्रैल में ही लोगों को जनवरी फरवरी जैसी ठंड महसूस हो रही है और कई जिलों में तापमान गिरकर 11 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। बरेली में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब धीरे धीरे मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। आंधी और बारिश का असर कम होगा, आसमान साफ होने लगेगा और 12 अप्रैल के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा, जो महीने के अंत तक 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके दिल्ली स्थित आवास से जले हुए कैश मिलने के मामले के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ आंतरिक जांच भी चल रही है। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को जज के रूप में शपथ ली थी और अब इस घटनाक्रम के बाद उनका इस्तीफा सामने आया है। मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पंजाब से वृंदावन दर्शन के लिए आए करीब 25 श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर यमुना नदी में पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी श्रद्धालुओं की तलाश अभी भी जारी है।
घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और राहत बचाव टीम तुरंत पहुंचकर काम में जुट गई। गोताखोर लगातार नदी में लापता लोगों को खोज रहे हैं। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने, घायलों का बेहतर इलाज कराने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की और वहां मौजूद छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को आगे बढ़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।